सुप्रभात बच्चों। आज हम चैप्टर प्रेमचंद पढ़ेंगे, दो बैलों की कथा। इसमें क्षितिज भाग 1 का है, जो अपनी हिंदी की बुक है। तो इसमें देखिए लेखक परिचय, प्रेमचंद का लेखक परिचय। प्रेमचंद का जन्म 1880 बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता था। बीए तक की पढ़ाई की थी, शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन के कारण सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सके और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से अपने आप को इसमें असहयोग आंदोलन में समर्पित कर दिया। 1936 में इनका देहांत हो गया। इन्हें जैसे उसको लेखक सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। एक इन्हें जैसे कलम का सिपाही कहा जाता है। कलम यानी पेंसिल या पेन का सिपाही, इतनी मजबूत पहुंच थी इनकी। तो प्रेमचंद का जो कहानी संग्रह वो 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कार्यकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। तो इनके जो वो थे, जो समाचार पत्र थे वो थे, देखिए, हंस, जागरण, माधुरी और मर्यादा। तो बच्चों आपको इसका लेखक परिचय याद करना है और फिर हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो देखिए प्रेमचंद जी का जीवन किस तरह का था और उन्होंने किन किन के बारे में, जैसे यहाँ अभी बता रहा था कि इनका जो ज़्यादातर ये किसके बारे में लिखते थे, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हुआ करते थे। पशु पक्षियों पर भी इन्होंने बहुत जैसे आत्मीयता मिली है इनको और आत्मीयता दर्शाई है। तो बच्चों आगे देखिए, दो बैलों की कथा। 2 बैल होते हैं, हीरा और मोती। उनके बारे में ये पूरा चैप्टर इन्होंने हमें समझाया है कि किस तरह से हम इनको समाज में जैसे मतलब चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सबको अपना एक अधिकार चाहिए होता है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, बुद्धिहीन कि जो गधा होता है वो बुद्धिहीन होता है। वो हमेशा एक जैसा रहता है, बेवकूफ़ सा लगता है। किसी को अगर उदाहरण देना हो, हम किसी को जैसे कोई सीधा है उसके लिए कहेंगे क्या गधों की तरह काम करता है, क्या मतलब जैसे, तो एक सीधापन या बुद्धिहीनता के नाम पर हम गधे को याद करते हैं। तो ये देखिए, और यहाँ जैसे क्या कहा है कि जो गधे हैं उनके बाद जो आते हैं वो हैं बैल। बैलों को भी बहुत ही जैसे सीधा बताया गया है, लेकिन वो गधे से थोड़ा ज़्यादा मतलब सक्रिय होते हैं। भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घूमने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते और 4 बातें सुनकर गम खा जाते, फिर भी बदनामे कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं तो शायद, जैसे यहाँ गधे की तुलना भारतवासियों से वैसे की गई है कि जिस तरह से समाज में गधे को बहुत ही सीधा प्राणी माना जाता है, ऐसे ही और देशों में हमारे भारत देश को भी बहुत सीधा माना जाता है। अब देखिए यहाँ कहते हैं बछिया के ताऊ, यहाँ बैलों को कहा गया है। बछिया जो होती है, गाय का जो बच्चा होता है उसके ताऊ कौन होते हैं, बैल होते हैं। ये झूरी काछी के दोनों बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। मोती ये पछाई जाति के थे, यानी कि बैलों में भी जाति होती है, उसमें पछाई जाति के, सुंदर थे, बहुत अच्छा शरीर था इनका। तो ये क्या करते हैं कि दोनों ही बहुत प्रेम से रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं तो दोनों में इतना प्रेम हो जाता है कि एक साथ नांद में मुंह डालते थे, खली भूसा एक साथ खाते, अगर एक रुक जाता तो दूसरा भी रुक जाता था, इतना इनमें प्रेम था। एक दिन क्या होता है कि झूरी का साला जो गोई होता है वो मतलब उसको ससुराल मंगवाता है गया, तो ये उनको वहाँ भेज देता है। लेकिन बैलों को पसंद नहीं आता कि ये सोचते हैं कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया है, और ये वहाँ बड़ी मुश्किल से तो पहुँचते हैं और फिर वहाँ से नांद तुड़ाकर, यानी कि अपना जो रस्सा होता है उसको तुड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। दोबारा भी गया उनको लेकर जाता है, जैसे तैसे ही पहुंच जाते हैं तो इनके साथ बहुत अत्याचार करता है, इनको खाने को कुछ नहीं देते, इनका डटकर काम लेता है। एक लड़की होती है उनके घर में जिसकी माँ मर गई थी, तो छोटी बच्ची होती है, तो उसको इनसे बहुत आत्मीयता हो जाती है। तो वो क्या करती है, 2 रोटी लाती है और इनको खिलाती है और वहाँ से चली जाती है।
2 रोटियों से इनका पेट तो नहीं भरता, लेकिन उस बच्ची की जो आत्मीयता थी वो इनको बहुत ही प्रभावित करती है, क्योंकि ये भी असहाय हो गए थे वहाँ जाकर और वो बच्ची भी असहाय थी। वहाँ सिर्फ इनको मतलब सूखा घास डाल दिया जाता है, खली और चौकर भी नहीं मिलता, तो ये बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं। ऐसे ही वहाँ से फिर ये एक दिन वो जो बच्ची होती है छोटी, वो इनकी रस्सी खोल देती है और ये वहाँ से भाग जाते हैं। भागकर ये जैसे मटर के खेत में पहुँचते, वहाँ खाते हैं, मटर खाते, फिर वहाँ से ये पकड़े जाते हैं और कांची हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। कांची हाउस होता है जहाँ जो आवारा पशुओं को बंद किया जाता है। तो इस तरह से इनका जैसे सिलसिला शुरू होता है। वहाँ जाकर इनको बहुत जैसे कष्ट दिए जाते हैं, इनको बांध दिया जाता है। तो फिर जैसे ये मतलब वहाँ से छुड़ाने के लिए भागते हैं, तो फिर इनको और मार पीट के वहीं बांध दिया जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं कि वहाँ की एक जो दीवार होती है, कच्ची दीवार होती है, उसको गिराने लग जाते हैं। वहाँ से इनको गिराकर इनको तो सज़ा मिलती, लेकिन ये 8-10 जो जीव थे उनको वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन इसके चक्कर में इन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। इनकी हालत ऐसी हो जाती है, फिर इनको शरीर ऐसा हो जाता है, मरने की स्थिति हो जाती है। तो एक दिन जो वो होता है मवेशी पालने वाला जैसे, तो जल्लाद सा होता है, वो इनको पकड़ के मतलब दड़ियल जो होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, तो वो इनको ले जाता है। तो ये वहाँ से भाग जाते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। तो झूरी इनको देखकर बहुत खुश होता है और जो मालकिन होती है वो भी इनको देखकर फिर खुश होती है। लड़के सब इनका उत्साह बढ़ाते हैं और मालकिन ने भी इनका माथा चूम लिया। तो कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? क्योंकि अगर कोई भी जानवर या कोई भी जैसे वो होते हैं ना पशु भागते हैं, तो उनकी हाजिरी ली जा सके, उनको पता लग जाए कि कौन भागा है यहाँ से। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ा? क्योंकि छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वो भी जैसे असहाय थी, उसे भी प्रेम की ज़रूरत थी और बैलों के साथ अत्याचार हो रहे थे, वो देखती थी, तो उसे लगता था कि इनको भी जैसे मतलब मेरे प्यार की आवश्यकता है। तो इस तरह से इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए उमड़ आया था। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो देखिए इसमें है कि समाज में नारी का स्थान सर्वोच्च माना गया है। पशु और मनुष्यों के बीच भावनात्मक लगाव होता है। स्वतंत्रता की बात कही गई है। इस तरह से इसमें बहुत सारी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति प्रेम रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? गधे को सदाचार का या साधु संतों की गुण वाला बताया गया है। उसकी मूर्खता को सीधेपन का एक नाम दिया गया है। इस तरह से किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? वो चाटकर और सूंघकर एक दूसरे पर अपना प्रेम जताते थे। एक को अगर जैसे वो डाला नांद में खली और भूसा डाला जाता तो एक खाता तो ही दूसरा खाता था, नहीं तो वो दोनों हट जाते थे। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हैं। तो यहाँ नारी जाति के प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया गया है कि किस तरह से यहाँ नारी का सम्मान होता है, उन पर कोई अत्याचार नहीं किए जाते। बाकी क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में से देखकर करेंगे, अच्छे से लर्न करना है आपको। ये देखिए, ये होते हैं निपात शब्द, बस इतना ही काफ़ी था। ही, भी, इस तरह जो शब्द होते हैं जैसे ही, भी, तक, तो, भर, सा, जैसा, केवल और मात्र, ये निपात शब्द होते हैं। वैसे अपने आएंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर है अपना कबीर, जो अपनी उसमें आने वाला है फर्स्ट यूटी में। तो कबीर के बारे में, कबीर जी का आपको लेखक परिचय करना है और उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स, व्याख्या सब कुछ करना है। तो देखिए बच्चों, कबीर का लेखक परिचय। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। किंवदंतियाँ यानी समाज में बहुत अलग अलग बातें प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और 1518 में मगहर के आसपास उनका देहांत हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। देखो, सत्संग से, पर्यटन यानी घूम घूम के, और अपने अनुभवों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संकलित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। अब देखिए,
कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद गृहस्थ संत थे। इनका गृहस्थ भी था, इनके 2 बच्चे थे। तो राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। राम और रहीम को एक मानते थे। जो गरीब लोग हैं, हरिजन हैं, उनके हृदय में ही परमात्मा का निवास मानते थे। मूर्ति पूजा में इनका कभी कोई विश्वास नहीं था, ये सिर्फ आत्मा और परमात्मा को मानते थे। तो इनका लेखक परिचय आपको लर्न करना है। अब इनके क्वेश्चन आंसर अब देखिए। इनका साखियाँ, तो साखियों में क्या कहा है कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अभी अनंत न जाए। तो ये आपको मैंने करवा दिया कि मन रूपी जो सरोवर होते हैं उसमें जो स्वच्छ जल होता है उसमें हंस जो होते हैं वो क्रीड़ा करते हैं और खेलते हैं। मुक्ता फल यानी कि स्वतंत्र होकर वो मोती चुगते हैं और वो उनको छोड़कर वो और कहीं नहीं जाना चाहते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढने निकला था, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी अगर सच्चे मन से ढूंढता है तो उसको सब कुछ मिल जाता है और वहाँ विष भी अमृत में बदल जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमार। मैं आपको ये पूरा चैप्टर करवा चुकी हूँ। आप इसको ध्यान से बड़े अच्छे से करेंगे और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा के बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढता है? मैं तो तेरे पास में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, काबे कैलाश में हूँ, कहीं भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पास में हूँ, ना तो कोई क्रियाक्रम में, कोई क्रियाक्रम में भी नहीं हूँ, कोई योग वैराग्य में भी नहीं हूँ। मुझे तो खोजी हो तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर खोजने वाला व्यक्ति हो तो मैं पल भर की तलाश में उसे मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो हर मनुष्य की श्वासों में यानी कि उसके हृदय में बसा हुआ हूँ, मुझे तुम इधर उधर ढूंढने की कोशिश मत करो। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रही, ये आपको करना है अपने हिसाब से कि मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप वीडियो देखकर इसको कर सकते हो। मान सरोवर से कवि का क्या आशय है? मन का सरोवर, मन रूपी सरोवर। जो भी आप इसमें जो आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रखे हैं वो आप अपनी नोटबुक में से देखकर करेंगे। तो बच्चों अपना चैप्टर यहाँ खत्म होता है, रिवीजन वर्क हो गया है। ईश्वर मनुष्य को कहाँ कहाँ ढूंढता है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब जगह ढूंढता है, लेकिन वो मनुष्य के हृदय में मिलते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लर्न करने हैं। दोनों चैप्टर्स के कवि परिचय करने हैं, लेखक परिचय करने हैं। लेखक परिचय में आपको अपने जैसे वो टेस्ट है उसमें ज़रूर दूंगी, तो आपको लेखक परिचय करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं, व्याख्या करनी है, तभी आप अच्छे से टेस्ट दे पाओगे। अपनी तैयारी अच्छे से रखना, परफेक्ट रखना। और अभी आपको मैंने टाइम बता दिया है कब पेपर होंगे, 12 से 14 तारीख के अपनी डेट है। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके दिखानी है कि फर्स्ट ड्यूटी में कितना अच्छा रिजल्ट देते हो आप। धन्यवाद।